हेलो, आपका स्वागत है बुक स्टॉक चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं एपिसोड 4, जिसमें कि एक टॉपिक है और आको बाको की एक कहानी संग्रह में उसी में से एक चौथा टॉपिक है संजीव कुमार। हालांकि ये कहानी संजीव कुमार इसीलिए लिखा गया क्योंकि ये कहानी एक हीरो हीरोइन या फिर कह सकते हैं कि एक्टर एक्ट्रेस के ऊपर बेस्ड है। संजीव कुमार बॉलीवुड के महान अभिनेता के रूप में हैं, जो कि आप लोगों ने शोले फिल्म देखेंगे तो उसमें गब्बर का जो ठाकुर का रोल किए हैं, तो वही उन्हीं का रियल नेम है संजीव कुमार। और ये कहानी समझिए कि उसी के ऊपर है। हालांकि एक स्कूल रहता है देहरादून में, जहाँ पे कि बच्चों को सिखाने के लिए दूर से टीचर को बुलाया जाता है, जो कि मतलब ये सारे चीज़ एक्टिंग वगैरह सिखाते हैं। तो एक लड़का रहता है जो कि हालांकि फिल्म मुंबई में रहता है, एक्टिंग स्कूल या फिर एक्टिंग क्लास करवाता है, तो उसे बुलाते हैं। तो उसने सोची कि 2 महीने की छुट्टी है, तो वहाँ जाते हैं, कुछ पैसे भी आ जाएंगे, हमारी इनकम भी हो जाएगी और मतलब मैं बच्चों को सिखा भी दूंगा और हमारी प्ले जो है अगर वो अच्छी रहे तो मुझे कुछ पैसे ज़्यादा मिल जाएंगे। तो फिर देहरादून से फ़ोन आया कि उन्होंने एक लड़की को भी बुलाया, जो कि जिनका कि एक देहरादून मतलब कि उनका दूसरी जगह एक प्ले स्कूल था, मतलब एक्टिंग सिखाते थे, एक्टिंग क्लासेस करवाते थे। हालांकि वो शुरुआती थी, वो मुंबई गई थी हीरोइन बनने, पर कुछ सीरियल किए तो ज़्यादातर सीरियल में उन्हें नहीं मिल पाया रोल। कुछ सीरियलों में काम किए, कुछ फोटोशूट्स वगैरह मॉडलिंग वगैरह किया, तो उसे थोड़ी तो अकल आ ही गई थी, थोड़ा आइडिया आ ही गया था किस तरह से करते हैं। तो उन्हें ज़्यादा टाइम नहीं लगा, वो हीरोइन बनने गए थे पर बन नहीं पाए, तो वो वापस आ गए और ज़्यादा पैसे खर्च होने की वजह से वो रह नहीं पाए, तो अब इसीलिए अपना एक्टिंग क्लास खोल लिया। तो उन्हें भी बुलाया गया था, लेकिन इस लड़के को टेंशन थी कि हो सकता है मतलब कि अब तो वो आ जाएगी तो मुझे दिक्कत हो जाएगी। पर जब वो दोनों आए तो दोनों एक दूसरे से मिले देहरादून में और झूठ बोल दिया कि मैं इस फिल्म में काम कर चुका हूँ। ये वो लड़का तो एक भी फिल्म में काम नहीं कर चुका था, फिर भी लड़की के सामने बोला कि मैं इस फिल्म में काम कर चुका हूँ और आने वाले दिनों में मैं ये फिल्म रिलीज होने वाले, और इसके जो डायरेक्टर हैं वो है करण जौहर। और लड़की 1-2 फिल्म में की थी, तो उसने भी कह दिया कि हाँ की हूँ, और 1-2 फिल्म शायद झूठ बोल दी थी। दोनों को एक दूसरे की बात पता थी कि दोनों झूठ बोल रहे, फिर भी दोनों एक दूसरे की बातों को सहमत हो गए एक दूसरे की बातों से। तो वो जो लड़की थी वो स्कूल में एक्टिंग सिखाती थी, एक्टिंग क्लास करवाती थी, जिससे कि बच्चे लोग अच्छे से कैच कर लेते थे, सीख लेते थे। और लड़के को इतनी दिक्कत नहीं होती थी कि वो मतलब उसे दिक्कत नहीं होती थी कि बच्चा उसे नहीं समझ पाए। लड़का आराम से बैठा रहता और वो लड़की उसे सिखाती थी कि वो जानती थी किस तरह से, और बच्चे लोग अच्छे से कर भी रहे थे। तो एक दिन वो दोनों शाम में कहीं सिनेमा, कहीं जो एक्टिंग होती है, प्ले होती है, वो देखने गए थे। तो उसमें से एक उन्हें इतना अच्छा लगा प्ले, तो वो दोनों जब आ रहे थे, वापस आए, तो उन दोनों ने एक कहा कि ये कौन है, मुझे इनसे मिलना है। हालांकि वो एक डाकिया थे, डाकिया जो होती लेटर पे उस पर ठप्पा जो लगाते हैं, मुहर जो मारते, वही थे। तो उन्होंने मिला, तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस उन्होंने उनसे स्क्रिप्ट मांगी। जब जो लड़का था, उन्होंने एक स्क्रिप्ट लिखे थे कि इनके लिए इनका उम्र एकदम परफेक्ट है और इनकी एक्टिंग एकदम लाजवाब। जैसे उस लड़के ने उन डाकिया को देखा था एक्टिंग करते हुए, तो उसने मतलब उन्हें लगा कि ये तो सच के ये संजीव कुमार हैं, एकदम से संजीव कुमार से भी अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं। फिर भी उन्होंने उनसे मिलना चाहा, फैन हो गए उसके, और उन्हें जब स्क्रिप्ट दिया तो अगले दिन 2-3 दिन के बाद जब वो मिले, तो वो उनके सामने सबसे जो मुश्किल एक्टिंग था उस स्क्रिप्ट में वो करने लगे। उससे करने के बाद राइटर को बिलीव नहीं हो रहा था कि क्या हो रहा है। इतनी मतलब इतनी जो मुश्किल है ये स्क्रिप्ट में, सबसे बड़ा सबसे कठिन सीन जो है उसे इन्होंने इतनी आसानी से कर लिया। हालांकि वो एक्टर बनना चाहते थे बचपन से ही, तो उन्हें ऋतिक रोशन की फिल्म में जाने का मौका भी मिला था, पर वो मुंबई में हो रही थी शूटिंग, तो वो जा नहीं पाए। तो इसीलिए उनको यहीं पे थोड़ा मोड़ा प्ले में पैसा वगैरह मिल जाता तो यहीं कर लेते। हालांकि उन्होंने जब किया तो उसमें से उन्हें बहुत अच्छा लगा, करते गए, और उन्हें तलाश एक लड़की की जो कि उनकी प्ले की एज की वजह से, एज के हिसाब से मिल जाए। तो जो लड़की थी जो एक प्ले स्कूल चलाती थी, उसने कहा कि मैं क्यों ना हो जाऊं इसमें। तो लड़का बोला कि नहीं, तुम्हारी एज अभी इतनी नहीं है, तो तुम इसमें थोड़ी फिट नहीं लोगी। जब उसने डाकिया से मिलने गया तो वहाँ पे डाकिया जो था उसकी मैनेजर, जो वहाँ होता है कि बॉस होते हैं, तो उसकी बॉस बैठी थी। तो उसने जाके
डाकिये से पूछा कि क्या ये मैम जो है आपकी बॉस क्या इस एक्टिंग को करेंगी, क्योंकि उनकी भी एज इस हिसाब से बहुत सही थी। तो उसने कुछ नहीं कहा, तो इसने फिर गुस्से से पूछा क्या मैं पूछ सकता हूँ। तो उसने सीधा अपने कंधे उचका दिए और बोले हाँ पूछ सकते हो। जब उसने पूछा तो उसने कहा मैं एक्टिंग नहीं मतलब करूँगी नहीं, मैं बस रिहर्सल पे आ सकती हूँ। फिर जब दोनों करने लगे तो दोनों की इतनी अच्छी बन गई कि मतलब बहुत अच्छी बन गई, हर कोई पसंद करने लगा। जब इसे पहली बार चलाया गया तो पहली बार में तो इसने ये नहीं सोचा था कि मुझे इससे रुपए भी मिल जाएंगे। पहली बार चलाया तो उसे बहुत अच्छा लगा। तो कुछ लोगों ने कहा कि मैं इसके रुपए दूंगा, आप यहाँ करिए, आपको इसके रुपए मिलेंगे। तो इतने अच्छे लगे कि उससे रुपए भी आने लगे, 3-4 जगह की रुपया मिलने लगे। फिर जब वहाँ उसके स्कूल की भी एक्टिंग क्लास अच्छी चल रही थी, जब वहाँ खत्म हुआ तो दोनों को जाना हुआ। और कुछ सालों बाद जब वो वापस आए मिलने, ये मतलब यहाँ देहरादून, तो पता चला कि वो डाकिया और उनकी बॉस दोनों ने शादी कर ली है। और जो लड़की थी वो भी, उसका भी इस प्ले स्कूल बहुत अच्छा चलने लगा और उसने भी किसी लड़के से, किसी बिजनेसमैन से शादी कर ली। अब बच गया ये राइटर। तो कहानी यहीं तक थी और ये अभी भी लिख ही रहा था अपनी स्क्रिप्ट को। मुंबई में अपना भी प्ले स्कूल चला रहा था, तो इसकी भी प्ले स्कूल अच्छे से चल रही थी। एपिसोड 4 में इतना ही था और अगली कहानी मैं एपिसोड 5 में ऑडियो बुक के तौर पर जरूर लाऊंगा। और तब तक के लिए इसी के एपिसोड और बुक के रिव्यूज वगैरह आप देख सकते हैं और मैं बुक के लिंक्स वगैरह आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। इसे पढ़ के आप लोग अच्छा फील करेंगे और बहुत ही प्रेरणादायक बुक्स मैं पढ़ता हूँ, जिससे आप लोगों को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं बहुत ही अच्छी किताब है और आप लोग उसके फैन भी हो जाएंगे। तो मैं चलता हूँ और मिलता हूँ अगले ऑडियो बुक्स में।